आप अमेरिका में देखो, इतना प्रो गन कल्चर है, ठीक है, उनका तो मतलब मेन पॉलिटिकल मुद्दा ही होता है कि आर यू एंटी गन और प्रो गन। हम्म। इंडिया में गन लाइसेंस मिलना कितना आसान है? भाई मैं कहता हूँ कि हिमालय चढ़ना इजी है, लाइसेंस बनाना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि ज़रूरी मतलब कि ये मुश्किल करना ज़रूरी था, नहीं है। अब देखो बेमतलब एक एक बंदा है, जैसे मान लो भी आप हो, आपको अगर आपका फायर आर्म्स लाइसेंस बनाना है, हम्म। तो सबसे पहली बात, आप अपना लाइसेंस क्यों बनाओगे? या तो आप बनाओगे अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना, या आपको शौक होगा। वैसे दो ही रीज़न होते हैं, तीसरा किसी को मारोगे तो नहीं आप, है ना। हम्म। तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो आपको वो नॉर्मल सी चीज़ें आप अपनी शो करोगे, अपना बताओगे, ये पता नहीं अलग ही लेवल पे ले जाते हैं। कहते हैं पहले अपना डॉप टेस्ट करवाओ, जो कि ठीक है, जेन्युइन है। डोप टेस्ट क्या होता है? ड्रग डॉप टेस्ट टेस्ट? होता है आपका, ड्रग टेस्ट होता है, जो कि कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि अगर हाँ। कोई बंदा ड्रग्स ना लेता हो, मान लो अगर आप ड्रग एडिक्ट हो, तो आपके पास फायर आर्म्स नहीं होने चाहिए। हम्म। अगर मुझे गन लाइसेंस लेना है तो मेरे को क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। तो एक तो होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, हाँ। जो सबसे बेसिक चीज़ होती है कि आपको एक ट्रेनिंग लेनी होती है फायर आर्म्स की। और अभी अभी ना इन्होंने हमारे यहाँ पे नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरीका है। एक डीएम के अंडर लाइसेंस बनता है। हाँ। तो डीएम का जब आप लाइसेंस बनवाते हो, तो आपको ना पहले क्लेरिफाई करना पड़ता है कि आप कौन सा फायर आर्म लेना चाहते हो। ओके। ठीक है। आपको मैं बेसिक स्टार्टिंग से समझाऊं या मैं बीच से शुरू नहीं करूं, नहीं, या बस आप जो क्योंकि बता रहे हो सही है। हाँ। अभी मैं बीच में से चालू कर दिया ना हाँ। थोड़ा सा। हाँ। तो क्या होता है कि हमें अपना स्पेसिफिक, मान लो अगर मैंने रिवॉल्वर लेना है, दिखा सकता हूँ कि नहीं? हाँ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऑफ तो कोर्स। जैसे मैंने अभी रिवॉल्वर लेना है, हाँ। तो ये है 32 बोर का रिवॉल्वर। हाँ। तो अभी मुझे इसको प्रॉपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये 32 बोर का मैं रिवॉल्वर लेना चाहता हूँ। तो जब वो डिफाइन कर दें, उसके बाद हमारी उसके रिलेटेड फीस उतरती है, हमें वो लेना पड़ता है। हम्म। पर अभी अगर हमें 32 बोर लेना है तो हमें उसकी ट्रेनिंग चाहिए। पर जब हमारे स्पेशली हमारा एरिया जो है, मुझे नॉर्मली हर जगह सेम ही चीज़ चल रही है। पहले क्या होता था कि ना, जो ट्रेनिंग होती थी ना, वो ना गन हाउस वाले देते थे, जैसे मैं दे रहा हूँ। हम्म। मान लो मेरे पास कोई आया, अब देखो जितने मेरे पास फायर आर्म्स हैं, जितना मैंने अभी तक आपको दिखाया, जी। आपको लगता है मुझे नॉलेज है? बहुत लगता है नॉलेज ना, है। लगता है ना, बेसिक आप से थोड़ी बेचते हो? ज़्यादा है। हाँ। हाँ, तो ये क्या, अभी ना जब मेरा खुद का लाइसेंस बनना था ना, जब मेरा लाइसेंस मैंने बनवाया है अपना अराउंड काफ़ी देर हो गई अब तो। पर जब मैंने गया था, तो वो ना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने गया मैं। तो जब मैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेने गया, तब उन्होंने क्या करा कि वो कहते थे कि पुलिस लाइन में जाके बनवाना पड़ेगा, जो हाँ। कि गवर्नमेंट का अपना है। वहाँ पे जाके जब आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेते हो, वो ना एक आपको अपनी आर्मी की राइफल पकड़ा देगा। अपनी आर्मी की राइफल पकड़ा देगा, जो आप लाइफ में कभी चाह के भी नहीं खरीद पाओगे, चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे आ जाएं। हाँ, जानबूझ के, ताकि आप ना बन पाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा। वो उसके पास कुछ है, उसको इसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं है। बेसिकली सिस्टम ही ऐसा है कि आप उनको बस पकड़ा दी गई है ड्यूटी, कोई उनको क्लियर उन क्लियर बॉडी नहीं है आर्म्स ट्रेनिंग की। यू आर स्पेंडिंग 3000 फॉर गेटिंग दैट ट्रेनिंग। आप उसके लिए वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, आप 30,000 की सरकारी फीस उतार रहे हो, और उसके बाद वो आपको एक सिंपल सी राइफल पकड़ा देंगे, और वो कहेंगे, आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे। वो कहेंगे इसको खड़ा हो, मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। वो आपकी फोटो खींचेंगे और कह देंगे हाँ भाई ट्रेनिंग होगी, पैसे निकाल, साइन कर और जा। और मैं सही बात बताऊं, आई डोंट थिंक सो मुझे ये कहना चाहिए, बट दे उसके ऊपर भी ना इतना इजी नहीं है कि आप बस गए हो, आपकी फोटो कर दी और आपको दे दिया। तरले अलग डालने पड़ते हैं, ऊपर से पैसे अलग देने पड़ते हैं। इतना बेमतलब का फालतू का ये प्रोसेस है, जो हाँ। कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गन स्टोर्स वालों के पास अच्छा था, अपना हम तो फीस भी नहीं लेते थे, हम तो फ्री में करके देते थे। हाँ। पर हम इतनी अच्छे से ट्रेनिंग देते थे, अच्छे से समझाते थे। वो गन स्टोर वाले ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे, क्योंकि बिकॉज आपको बेचनी है गन, आपको कल को, पता है गन के बारे हाँ, में। क्योंकि कल को वो बंदा आएगा, हम उसको हाँ। अच्छे से गाइड करते थे। भाई तू लेना क्या चाहता है, हम उसको गाइड करते थे, अच्छे से बताते थे कि हाँ ये ले, वो फिर डालना, उसकी अच्छे से ट्रेनिंग देनी थी। पर ये एक बेमतलब की चीज़ है कि उनकी, हाँ। या तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ट्रेनिंग देनी है, आप दो, पर अच्छे से तो दो, ट्रेनिंग तो दो। तो अब सिविलियंस बेसिकली फायर आर्म ट्रेनिंग है भी कोई सिविलियंस के लिए या नहीं इंडिया में करंटली? इंडिया में आई डोंट थिंक सो कहीं भी है। मे बी अगर आपने आप कैसे सीखी? आपको कैसे आया? देखो, हमारी तो शुरू से हमारा फैमिली बिजनेस है। हाँ। हमारे मेरे मेरे पुश्तैनी मिला है, मतलब मेरे पापा ने शुरू किया था, जी। उनसे मुझे मिला। मुझे सारी बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने दी। इसके अलावा आई यूज टू डू शूटिंग इन जलंधर पीएपी।
तो वहाँ पे मैंने शूटिंग कॉम्पिटिशन्स खेले हैं बचपन में, मैं जब बहुत छोटा जो था। प्रोफेशनल शूटिंग होती है जो। प्रोफेशनल शूटिंग होती है, मैंने वहाँ से सीखा है। हाँ, वो एक अच्छी जगह है, वो आपको अच्छे से सिखाते हैं, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं कैसे चलती हैं चीज़ें। और ये नॉन लीथल गन्स होती हैं बेसिकली जो शूटिंग वाली होती है, नहीं? सॉरी, कैसे? नॉन लीथल होती है मतलब ये एयर गन्स होती हैं जिसमें आप सीखे थे? नहीं, एयर गन पे भी सीखा था, पर हाँ। नहीं, वो मैंने .22 पे सीखा था। .22 होती है, अगर आप राइफल में जाते हो तो वो आपको .22 देते हैं, हाँ। .22 बिगिनिंग में जो करते हैं। और अगर आप .22 पिस्टल भी आते हैं, पर .32 पिस्टल से मैंने सीखा था। हम्म। हम्म। तो बेसिकली अभी करंटली अगर किसी को गन लाइसेंस देना पड़ेगा, उसको पहले जाके एक ट्रेनिंग टेस्ट कराना है, उसके बाद जाके उसका डोप टेस्ट होगा, फिर और क्या? मैं स्टार्टिंग से करूँ सारा? हाँ जी। तो अगर किसी को लाइसेंस बनवाना है, सबसे पहले तो वो अपना एरिया चेक करे। एरिया में उसका डीसी के पास, डीसी दफ्तर जाना पड़ता है, डीसी ऑफिस जाके वहाँ पे आप पहले तो जाओगे। वहाँ पे आई थिंक पावर अब एडीसी के पास है हमारे एरिया में। हाँ। हो सकता है आपके एरिया में कभी कभी रूल्स अलग होते हैं, करेक्ट। तो टेक्निकली हर जगह सेम ही है। आप एडीसी के पास जाओगे, एडीसी आपको आप उसको कहोगे कि मुझे फायर आर्म लेना है, तो मुझे उसके लिए एक फाइल चाहिए। और वो मान जाएगा? वही ना, वो आपसे पूछेगा कि आपको क्यों चाहिए। नॉर्मली तो रिजेक्ट ही करेगा पहली बार में ही, पर हो सकता है उसको आप में लगे कि आप ले सकते हो, या उसको लगे कि जैसे सर्टेन रीजंस होते हैं। जैसे मान लो अगर आप जा रहे हो, आप कहो मैं शूटर हूँ, मैं शूटिंग के लिए चाहिए, आप तब ले सकते हो। दूसरा सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, आप तब ले सकते एक हो। सेलिब्रिटी ले सकता हाँ, है। अगर आप सेलिब्रिटी ले सकता है। एक शौकिया तौर पे नहीं मिलता। अगर आप किसी को कहो कि मुझे चाहिए, वो पूछे क्यों चाहिए, आपको मुझे शो ऑफ के लिए चाहिए, तो आपको नहीं देंगे। गन कल्चर प्रमोट, मतलब गन कल्चर प्रमोट नहीं करते वो बेसिकली। प्रमोट नहीं करते। ये इस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा। पहले क्या है कि वो वहाँ पे जाएंगे, आप उसको मान लो कहते हो मुझे फायर आर्म चाहिए, वो आपको कहेंगे एक, आप उनको लेटर लिख के देते हो, उसमें अपना लिख के देते हो मुझे फायर आर्म क्यों चाहिए। उनको अच्छा लगा, वो ऊपर साइन करके देंगे। आप वो फाइल लेके रेड क्रॉस ऑफिस जाओगे। रेड क्रॉस ऑफिस होता है कि वहाँ पे आपको एक उनका एक डोनेशन सिस्टम होता है, कि वो जो पैसे, जो सरकारी फीस जमा होती है, वो आगे डोनेट कर देते हैं किसी किसी अच्छे काम के लिए, सरकार के खाते में जाते हैं। तो वो आपको एक रेड क्रॉस की फाइल दे देंगे। वो फाइल का रेट अलग अलग है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर में इसका रेट 25,000 के आसपास है। आपके एरिया में आई थिंक दिल्ली में महंगी होगी, दिल्ली में शायद 50,000 या लाख के आसपास हो सकता है। जितने बड़े शहर है वहाँ उतनी महंगी फाइल मिलती है। मैं श्योर नहीं हूँ आपके वहाँ क्या रेट है। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो वो रेड क्रॉस की फाइल ली। उसके अलावा हमारे एक ओवरऑल पंजाब का एक सॉफ्टवेयर चलता है, ई सेवा केंद्र। तो सेवा केंद्र हर एक शहर में खुले हुए हैं, 2-2 3 खुले हुए हैं। आप एक तो फाइल भरते हो, एक वहाँ सेवा केंद्र से आपको ई फॉर्म मिल जाएगा, न्यू आर्म लाइसेंस फॉर्म। वो लोगे, उस पर आप अपनी डिटेल्स भरोगे, और साथ में अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड। अब उन्होंने साथ में अपनी रिटर्न्स ऐड कर दिए हैं। आपकी 7 लाख के आसपास रिटर्न होनी चाहिए ईयरली, अभी जो रूल रिसेंट आया है। और भी 2-4 रूल्स हैं, आप वो जब वो ऐड करते हो, तो उसके अलावा वो ऐड करने के बाद आपका उसके साथ एक डॉप टेस्ट लगेगा, जो मैंने बताया ड्रग टेस्ट होता है। वो ड्रग टेस्ट जो है, जब आप करवा लेते हो, आपका 3 महीने तक वो वैलिड होता है। 3 महीने के बाद आपको दोबारा करवाना पड़ेगा। अगर आप अपनी फाइल सबमिट नहीं करवाते, या फिर फाइल सबमिट करा देते हो, आपकी फाइल 3 महीने ज़्यादा लमक जाती है, तो हो सकता है आपको दोबारा कहेगी टॉप टेस्ट दोबारा करवाओ। उसके अलावा आपका एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको बता दिया कि वो फोटो खींचेंगे आपकी, वो सबसे ईजी सिस्टम है वो। आप चले जाओ, आपसे पैसे लेंगे, थोड़े से पैसे ऊपर ले लेंगे, दे देना, वो आपको दे देंगे। एंड इन दिस दिस प्रोसेस आपने एक बार भी गन चलाई नहीं है? ना ना, अभी कहाँ, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी अभी आप पहला स्टेप भी क्लियर नहीं करा, सही में कसम से कह रहा हूँ। तो अभी आपने वो ले लिया। उसके अलावा आपकी चलो फोटोज वगैरह तो लगेंगे, नॉर्मल प्रोसेस में लगती हैं, वो सब हो गया। इसके अलावा आप सारी फाइल्स भरवाते हो। भरवाने के बाद आप सेवा के अंदर जाते हो सकता है 2-4 चीज़ें वो फिर कह देगी ये रह गया, वो रह गया। हाँ, आपके घर का नक्शा लगेगा, आपके घर का नक्शा लगेगा कि आप कहाँ रहते हो। और सही बताऊँ, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, इंटरनेट से कोई भी वो फॉर्म निकालेंगे, जिसमें होता नहीं कि आप सर्च करो इंटरनेट पे, हाउस मैप निकालेंगे, गूगल मैप से आ जाएगा, मैप से आ जाएगा, वो निकालेंगे। मैप क्यों, नॉर्मल किसी के घर का नहीं, मतलब आप वो क्या सोच, नहीं घर के मैप का नहीं, घर का फ्लोर का जो होता नहीं, ऑटोकैड। हाँ, जो भी आर्किटेक्ट निकाल के देता है, हाँ। वो चीज़ साथ में अटैच कर देंगे, और साथ में बस दे दो। वो चीज़ हो गई, आपकी फाइल सबमिट होगी। पर वेपन आप अभी, पहले क्या था, 3 फायर आर्म्स आप रख सकते थे, अभी इन्होंने 1 फायर आर्म कम कर दिया है, 2 कर दिए। कोई भी आप अपनी मर्जी का ले सकते हो। एक की फीस कटानी है तो 7,500 है यहाँ पे खर्चा है जो।
पंजाब, ओवरऑल पंजाब हाँ, का no सेम problem, प्राइस हाँ। है। तो 2 लेने हैं तो 15,000 के आसपास वो लगेगा। आपकी डॉप टेस्ट की फीस जो है वो 1500 लगेगी। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की मैंने आपको बता दिया, हाँ। 3,000 के आसपास। और रेड क्रॉस का अलग 25 से 50 वो तो हजार। है ही 25,000 अभी तो अभी एक बात बताओ, इतने सब प्रोसेस के अंदर इंसान का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा गन लेने का। अरे अभी सुनो तो सही, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अभी तो अभी अभी पहला स्टेप चढ़ रहे हैं हम। हाँ। आप सुन के बोर हो गए हो, है ना, सुन के खिंच गए हो आप। सोचो जो बंदा लाइसेंस बनवाने जा रहा है उसकी क्या बीती होगी। और मैं सही बताऊं, जो बंदा सोचता है ना मैं लाइसेंस, अभी क्या है कि जो जिस एरिया में हम रहते हैं हाँ। यहाँ पे आए गए दिन धमकियां आती रहती हैं बहुत से, हाँ। सब स्पेशली जब से सिद्धू मूसेवाले वाला सीन हुआ है, हाँ। लोगों को धमकी आती है कि 10 लाख। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास आए हैं, वो कहते हैं कि यार लाइसेंस का मेरी हेल्प कर दे, मेरे बहुत धमकियां आ रही हैं हमें। और एक्चुअल में उन्होंने सुनाई है रिकॉर्डिंग, और सुन के ना दिल खौफ जाता है कि यार ये चीज़ मेरे दोस्तों के साथ हो रही है। एक मेरा दोस्त है, उसके ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके बाहर गोली, 2 दोस्त है मेरे, उसके ऑफिस के बाहर गोलियां चला गए। उनसे 10 लाख मांगा उन्होंने, और कहते हैं अगर नहीं दिया तो तेरा सिद्धू मूसेवाला कर देंगे। यार ये सिद्धू मूसेवाला क्या था, मुझे ये समझाओ। ये इसी रेडियस में हुआ है। ये हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे बटाला शहर में हो रहा है ये। हमारे बटाला शहर में ये चीज़ें हो रही हैं, और अभी हमारा शहर बहुत छोटा है। सोचो गाजियाबाद, मतलब आपके एरिया में तो पता ही नहीं क्या हो रहा होगा। मे भी आपका एरिया सेफ होगा, हमारा एरिया अभी है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ये सोचती है कि ये जो हो रही है, ये जो वारदातें हो रही हैं, ये कोई बेचारा सिविलियन है जिसने अपना ये प्रोसेस के साथ लाइसेंस बनाया है, अब उसके पास लाइसेंस आ गया, उसने एक वेपन खरीदा, वो लोगों को धमकियां दे रहा है कि हाँ। मुझे 10 लाख डाल वरना मैं गोली मार दूंगा। भाई जिसके पास इतनी मेहनत की है, जिसने, वो ये 2 नंबर ये काम थोड़ी ना करेगा। वो तो अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मांग रहा है। और जिन लोगों ने वारदातें करनी है वो तो 2 नंबर पे मिल ही जाते हैं। आप अभी ज्यादा दूर क्या जाना, मैं वीडियो डालता हूँ ना, तो मेरी वीडियो के नीचे ना पता नहीं कौन लोग आ जाते हैं, वो ना नीचे वो नीचे अपनी फोटो, वो नीचे नंबर डाल देते हैं, देसी कट्टे के लिए कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अरे डालते हैं, मैं कभी देख के मैं हैरान हूँ, मैं डिलीट करता रहता हूँ साथ साथ। देसी कट्टे वाले भी आ रहे थे नीचे। कमेंट डाल देते हैं नीचे, कहते हैं देसी कट्टे के लिए यहाँ व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करो। इतना ईजी हो गया लोगों को मिलना। इलीगल आर्म्स का मतलब ट्रेड इतना बुरा है। बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा है। और लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार आप ही बताओ, आपका लाइसेंस बन गया, ठीक है, आपने अराउंड स्पेंड किया ना 50-60 हज़ार, आपने सरकारी फीसें उतारी, और आपने दफ्तर के गेड़े निकाले, 3-4 महीने साल लगा के आपने लाइसेंस बनवाया। लाइसेंस बनवाने के बाद आप उस वेपन का करोगे क्या? सेल्फ डिफेंस के लिए रखोगे, करेक्ट करेक्ट है ना? करेक्ट। अगर आपके मन में किसी का आया कि मैं किसी का खून कर दूंगा, हाँ। तो आप अपना वेपन थोड़ी ना यूज करोगे, कोई नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, मेरा नाम लिखा है उस पे, उसकी एक बुलेट का हिसाब है सरकार के तो पास। ये चीज आप समझ गए, गवर्नमेंट नहीं समझ रही। अभी मैं इतना बोल्डली बोल रहा हूँ, लोग नहीं बोलते, हाँ। पर इनको समझना चाहिए कि फायर आर्म्स आज की डेट में कितनी ज़्यादा ज़रूरी है सिविलियंस के लिए। हाँ। क्योंकि अब देखो क्या था कि हमारे पास ना, एक तो ये तो है नहीं कि हमारे पास जो फायर आर्म्स हैं, ये जो सिविलियंस के पास, अब जाके कहीं फायर आर्म्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं। नहीं तो पहले जब हमें फायर आर्म्स खरीदने पड़ते थे ना, हम थोड़े रेंज ऊपर जाना पड़ता था, तब कहीं जाके अच्छी क्वालिटी मिलती थी। पर आज की डेट में वो चीज़ें लेनी थोड़ी ईजी हो गई हैं। बट ऑन द अदर हैंड लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। कभी आप मेरी कोई फाइल में जाओगे, मेरे यूट्यूब पे जाओगे, आप नीचे कमेंट देखोगे ना, 80% लोगों के बस यही मैसेज आए होते हैं कि लाइसेंस कैसे बनाए, लाइसेंस कैसे बनाए। मैं लाइसेंस का नहीं करता, पर मुझे क्योंकि ये एक दलाली वाला काम हो जाता है, एंड हाँ। आई डोंट लाइक इट। मेरे और भी बिजनेसेस हैं जो आई हैव टू हैंडल बहुत सा। हाँ, पर लेकिन आप ये तो बताओ, अभी तो हमने सब सरकारों वाली फाइलें करी, गन कब आती है हमारे हाथ में एक्चुअली? वही बता रहा हूँ। तो सॉरी, फीस कोई बात आपने नहीं, कोई फीस बात नहीं। कटाई, फीस कटाने के बाद आपकी फाइल गई पीएलसी डिस्ट्रिक्ट, मैं अपने, अगर आप डीसी ऑफिस में चली गई फाइल, है करेक्ट ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उस क्लर्क ने देखा, उसने देखा ओके फाइल आई है। अब मैं फाइल को क्या करेगा, नीचे भेज देगा वेरिफिकेशन के लिए। हाँ। आपकी फाइल जाएगी नीचे वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के पास जाएगी आपके थाने, पुलिस स्टेशन में एसएचओ का जो वो होगा, क्लर्क होगा, वो देखेगा, वो मुंशी जिसको कह देते हैं हम, मुंशी देखेगा, मुंशी देके आपकी वेरिफिकेशन करेगा। वो आपके पास आएगा, आपको वेरीफाई करेगा कि आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ, मतलब क्या करते हो। तो टेक्निकली बैकग्राउंड चेक करेंगे। और अभी मैं कुछ आगे कहना नहीं चाहता इसके बीच It's में। okay, it's okay. हम जस्ट कहेंगे कि वो बैकग्राउंड चेक करते हैं। हाँ। तो वो बैकग्राउंड चेक करते हैं,
बैकग्राउंड चेक करके। और मैं सही बताऊं, 50% लोगों का लाइसेंस ये बैकग्राउंड चेक में नहीं बनता। इसलिए नहीं कि वो बैकग्राउंड चेक में बुरे हैं या फिर वो बैकग्राउंड चेक करवा नहीं सकते, इट जस्ट नहीं बनता। ठीक है, तो आप होपफुली आप यहीं पे समझ जाओगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो मान लो बैकग्राउंड चेक हो गया, SHO आपने बैकग्राउंड चेक करवा लिया, आपकी वो सरकारी फीस लग गई, 1500 लगती है शायद, इसके कहीं को नहीं लगती। तो उसके बाद जब क्लियर हो गया तब उस आपका जाएगा DC के पास, सॉरी DSP के पास। हाँ। इसके बाद DSP के पास जाएगा। DSP जो है वो आपकी वेरिफिकेशन को रीचेक करेगा, आपकी वो देखेगा सारा। उसको अगर लगेगा कि नहीं इसमें कोई कमी है, वो वापस नीचे SHO के पास भेजेगा और वो कहेगा कि इसको दोबारा से चेक करवाओ, वो दोबारा से होगी। फिर जब DC देखेगा, उसको सही लगी, फिर वो क्लियर करेगा। उसके बाद आपकी फाइल जाएगी SSP के पास। जब SSP के पास जाएगी, वो भी देखेगा आपकी सारी फाइल, उसको अगर कोई कमी लगी वो फिर से नीचे भेजेगा, वो आपकी फाइल फिर से रीवेरिफिकेशन के लिए जाएगी। जब वो क्लियर होगी वो फिर वापस SSP के पास आएगी। नॉर्मली नहीं भेजते नीचे, क्योंकि वो इतनी दूर तक आपकी आएगी नहीं, पर हाँ। अगर आ गई तो फिर वो अप्रूव करेंगे। हाँ। आपकी मान लो SSP ने अप्रूव कर दी, SSP से अप्रूव होने के बाद आपकी फाइल दोबारा चली गई PLC के पास, हाँ। जो क्लर्क होगी। फिर वो जो PLC होगा वो अपने PLA के पास, उनका जो हेड होगा उनके पास भेजेगा। वो हल्की सी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आसपास के जो उनके सुप्रीडेंट होंगे वहाँ से क्लियर कर लेंगे अगर उनका मन हुआ करने का। तो वो PLA के बाद वो आगे अपना अप्रूव करके अपनी तरफ से वो अपनी फाइल जो है वो सीधा ADC को फॉरवर्ड कर देंगे या फिर GLA को फॉरवर्ड कर देंगे। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे क्या है, पर नॉर्मली सीधा ADC के पास चली जाएगी। ADC के पास गई, अब नॉर्मली कईयों का ADC अप्रूव करता है, कईयों का ADC के बाद DC का एक अलग स्टेप होता है, कईयों का DC अप्रूव करता है। तो अगर ADC के पास गई, ये वही बंदा है जिसने आपको फाइल के लिए अप्रूवल करी थी। पर फाइल के लिए अप्रूवल कराना इजी है, जब लाइसेंस अप्रूव करना है तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो दोबारा से आपसे पूछताछ करते हैं, और उस बंदे पे इतनी पावर है कि वो मौके पे आपका लाइसेंस रिजेक्ट कर देगा। और मैं सही में कहता हूँ, बहुत लोगों के साथ हुआ है। वो उसके पास गई, आप जाते हो, उसको लगा कि नहीं यार मुझे तो सही नहीं लग रहा, और रिजेक्ट। इस बीच में मैंने 31, 32, 32, 33 स्टेप्स कर चुका हूं। मैं महीने बीत चुके, मैं फाइलें लेके यहाँ से वहां घूम रहा हूँ, घूम रहे हो, सिर्फ गन लेने के चक्कर में घूम रहे हो, बिल्कुल घूम रहे हो। और आपको, और अभी, और ये प्रोसेस खत्म ही नहीं हुई अभी तक भी। अरे अभी इसके बाद मान लो आपका लाइसेंस बन गया, आपने लाइसेंस खरीद लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद आप जब वेपन लेने आते हो मेरे पास, हाँ। ठीक है, आप मेरे पास लाइसेंस लेके आए, मैंने अच्छा पहले तो आपको उसने अप्रूव कर दिया है ना, अप्रूव कर दिया। आपको बाद में जो कॉपी लेने जानी है ना आपको, वो भी एक अलग चैलेंज है। बहुत मतलब देते हैं वो, एक बार ADC ने अप्रूव कर दिया मिल जाएगी, बट वेरी कॉम्प्लिकेटेड है कि यार लाइनों में लगो कॉपी लेने, वो कहते हैं आज नहीं है कल आना परसों आना, ये हाँ। एक अलग प्रोसेस है। चलो आपने वो भी ले लिया है ना, कॉपी मिल गई आपको, आप कॉपी लेके मेरे पास आते हो। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों को तो पहले पता ही नहीं होता था कि मैं अभी, जैसे मान लो आपका लाइसेंस बन गया पर आप मेरे पास तो आए नहीं, आपको हाँ। तो पता ही नहीं मैंने लेना क्या है। अब आप यहाँ पे आकर डिसाइड करते हो, मैंने ना पिस्टल देखा 32 बोर का, मैंने ये लेना है, और आप पे जो है वो परमिशन है 12 बोर की। तो अभी फिर दफ्तर जाओ, दफ्तर जाके चेंज ऑफ बोर की पर्ची कटाओ, उस पर फिर से हफ्ता लगाओ, और जब वो चेंज होके आएगा तब आप मेरे से खरीद सकते हो। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और उसके बाद भी आपको एक टाइम पीरियड मिलता है कि 2 साल का टाइम पीरियड, पहले कम होता था, अब 2 साल का टाइम पीरियड हो गया कि 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना जो वेपन है वो परचेज करना पड़ेगा। हम वेपन नहीं कहते, फायर आर्म्स कहेंगे, कि फायर आर्म जो है वो परचेज करना पड़ता है 2 साल के अंदर अंदर। तो 2 साल के अंदर जब आप इसको नहीं खरीदते तो आपका जो है, आपको दोबारा से एडिशन करानी पड़ती है। एंड ट्रस्ट मी, वेपन खरीद लेना, फायर आर्म खरीद लेना, अगर आप नहीं खरीदोगे और अगर आप दोबारा से ये सारा प्रोसेस करा, मतलब एडिशन का प्रोसेस भी नया लाइसेंस बनाने जितना ही होता है। बस इससे बढ़िया मैं PSO हायर कर लूंगा अगर मेरे को लगेगा ना, क्योंकि बहुत बढ़िया है। 15,000 महीने का दो, कोई गार्ड हायर करो, जिसके पास गन ऑलरेडी हो, 15,000 में आ जाएगा, वो आपके साथ रहेगा, गोली गाली चला भी दे किसी पे तो मतलब आपके सेफ। क्योंकि मैं तो हाथ, अगर मेरे को लगता है ना कि मेरे को जरूरत है, मैं तो हाथ जोड़ रहा हूँ। आई डोंट थिंक मैं ये कर सकता हूँ। आई डोंट नो 90s में 2000 में लोगों ने कैसे करा था,
कितना मुश्किल, कितना नहीं नहीं टायरसम नहीं प्रोसेस है। आपको एक चीज़ बताऊं, पहले हमारा इंडियन फायर आर्म्स का जो कल्चर था ना, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बिफोर ब्लू स्टार, आपको हाँ शायद पता हो, फ्रॉम हाँ द हाँ 1984। उसके पहले लोगों ने अपने घर में AK-47 रखी होती थी, बहुत सारे इतना कोई फॉर्मेलिटीज ही नहीं थी फायर आर्म्स लाइसेंस के लिए। हाँ। तो क्या हुआ कि, हालांकि मैं इसमें गवर्नमेंट को गलत नहीं कहूँगा, क्या हुआ कि हमारे सिविलियंस जो है ना, हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे, ये ना गुस्से वाली है। और गुस्से में वो क्या होता है कि गलत चीज़ें ना देखना, और वो एक बार जो सीन हुआ था पहले, है ना, बताने की जरूरत तो है नहीं। हम्म। तो उस चक्कर में क्या हुआ था कि सिविलियंस के बाद पास जब AK-47 जैसे हथियार थे, ऐसे ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास वैसे हथियार तब नहीं थे। हम्म। तो हमारे जो सिविलियंस थे वो इतने हैवी हो गए कि पुलिस के हाथ से काम बाहर चला गया, और उनको आर्मी बुलानी पड़ी। समझ रहे हो? तो जब उन्होंने आर्मी बुलाई, आर्मी ने डील करा, इतने दिन वो इशू चला। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा सोचा कि जो इंडियन सिविलियंस हैं उनके पास इतनी पावर नहीं होगी कि वो इन फ्यूचर हम पे दोबारा हैवी हो सके। उनको डिसआर्म कर दो, उनको बेसिक बेसिक उनको कर दो। डिसआर्म कर दो कि वो बस चाकू तक आ जाए, थप्पड़ तक आ जाए, इसके ऊपर हाँ वेपन ना आए। जो कि कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छा भी है, क्योंकि आई थिंक हम बहुत गुस्से वाले हैं एज ए इंडियन। हमसे शायद गुस्सा, मतलब फायर आर्म लेना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हम्म और जैसे अब मैं भी एक फायर आर्म होल्डर हूँ, मेरे पास भी पिस्टल है, मेरे पास भी राइफल है जो मेरी खुद की है। और मैं क्या होता है कि इसको ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप हर आप। वक्त कैरी करते हो? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं स्टोर में बैठता हूं तब मैं कैरी करता हूं, मैं जब कहीं बाहर जाऊं मैं तब कैरी करता हूं। नॉर्मली स्टोर में तो मुझे एक मतलब रखना, मतलब अपने पर्सनल रखना पड़ता है। तो ऑलवेज कैरी मैं नहीं करता, हालांकि मुझे कैरी करना चाहिए। मैं जब दूर कहीं जाता हूँ, आस पास जाता हूँ, मैं हम्म। फैमिली के साथ जाता हूँ, मैं कैरी करता हूँ। हाँ। हाँ, पर इसको मुझे पर्सनली इतनी ज़रूरत मुझे लगती नहीं। चलो इन वाले सवालों से बाहर आते हैं, क्योंकि इस लाइसेंस के झोल ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इन द सेंस कि मैं आई रियली फील कि जिस इंसान को वाकई में सेल्फ डिफेंस के लिए फायर आर्म चाहिए, इंडिया इज नॉट द बेस्ट कंट्री फॉर दैट। आप लोग भी पता नहीं, आई डोंट नो हाउ आप लोग आ, बिजनेस कर रहे हो, कितने कम लोग आपके पास आप पहुंच रहे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात हाँ जी काट हाँ रहा जी हूँ। बताओ। मैंने कनाडा में लाइसेंस बनवाया अपना। आप मानोगे, मैंने ना, मेरी 2 दिन की क्लास थी। एक था मेरा रेस्ट्रिक्टेड का, मैं लाइसेंस दिखाऊं पर मेरे वो एडिट कर दोगे आप नाम नहीं वगैरह? मत दिखाओ, मैंने आपका लाइसेंस हाँ, देखा हुआ है, हम टेम्पलेट लगा देंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। हाँ। ओके। तो मैंने अपना लाइसेंस बनवाया। मैंने ना ऑनलाइन मैंने देखा, मैं वैंकूवर में बैठा हुआ था अपने घर पे, एंड मैंने चेक करा कि वहाँ पे क्लासेस देखी, नेक्स्ट वीक की क्लासेस अवेलेबल थी, सैटरडे एंड संडे। हम्म मैं गया हूँ, उन्होंने दिन में मुझे सारा समझाया कि ये फायर आर्म होता है, ऐसे चलता है, आप किसी की तरफ ट्रिगर नहीं कर सकते, गन सेफ्टी वगैरह सारी समझाई, गोली में बताया क्या आगे बढ़ता है, कैसे कैसे चलती है, सारा समझाया। सैटरडे समझाया, संडे 2-3 घंटे और लगाए, एंड लास्ट में उन्होंने मेरा टेस्ट ले लिया, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी क्लियर करा। मुझे उन्होंने अपनी फ़ीस ली $100, और मुझे वो उन्होंने अपना वो पेपर दे दिया। मैं घर आया हूँ, मैंने वो घर घर जाके मैंने वो अपने कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल लिखी, मैंने वो पोस्ट करके कनाडा गवर्नमेंट को डाल दी। और जो उनका होता है, क्या नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, अपने उनको डाल दी, फायर आर्म्स उनके जो भी है, हम्म उनके वहाँ गई। उनका ना एक प्रोसेस होता है, वो क्या करते हैं, आपकी ना फाइल जो होती है ना, वो ना आपकी फाइल 6 महीने टच नहीं करते। हम्म। उनका एक टेक्निकल कुछ है, पता नहीं क्या सिस्टम है, वो 6 महीने तक आपकी फाइल टच नहीं करेंगे। कॉल भी करोगे, कुछ भी करोगे, कोई फायदा नहीं है। पूरे 6 महीने बाद आपके अकाउंट से $75 के आसपास काटे जाएंगे, और आपका जो फायर आर्म्स लाइसेंस है आपके घर आ जाएगा। वो जब मेरे घर आ गया, आप वो फायर आर्म लाइसेंस लेके जाओगे, किसी भी गन स्टोर में जाते हो, आप वो कहते हो कि मुझे ये गन्स चाहिए। मालूम, मैं एक दिन गया हूँ, मुझे 10 वेपन्स पसंद आ गए, 10 फायर आर्म्स पसंद आ गए, मैंने 10 के 10 फायर आर्म्स उठाए, मैंने उनको लाइसेंस दिखाया, उन्होंने मेरा लाइसेंस स्कैन किया। मैं चाहे 1000 गोलियाँ ले आऊँ, 10 फायर आर्म्स उठा के मैं लिया, और मैं एक्चुअली में लेके आया हूँ। मेरे पास, आप मेरे अगर कनाडा वाले घर आओगे, आई विल शो माई फायर आर्म्स, आप देखोगे, आप कहोगे ये फायर आर्म्स कैसे रखे हुए हैं तूने। और क्या क्या है, जैसे M4 वगैरह? एक्चुअली अभी क्या है कि ना, वहाँ पे थोड़ा सा हार्ड कर दिया उन्होंने, अब वहाँ पे भी पिस्टल के रिलेटेड, अभी हम वहाँ पे पिस्टल नहीं रख सकते, और कोई भी वहाँ पे आप AR राइफल नहीं रख सकते। हम्म तो मेरे पास
30 की सैमीज पड़ी हुई हैं मेरे पास एक स्मिथ एंड वेसन की डबल बैरल पंप एक्शन पड़ी हुई है, लाइक आपने कभी देखी नहीं होगी।